Good morning, dear children. How are you? I hope you all are fit, fine and healthy. I am your Hindi teacher, Mrs. Anjali Marshall. बच्चों, इससे पहले आपने हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ा और क्या सीखा था? हिंदी के अंतर्गत आपने व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 1 भाषा का अध्ययन किया था। आज हम आपकी हिंदी की मुख्य पुस्तिका जिसका नाम है वाटिका, उसके चौथे पाठ को देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। आपके पाठ 4 में छोटे ऊ की मात्रा के बारे में दिया गया है कि छोटे ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यह है आपकी पुस्तक का पाठ 4 ऊ। आज हम ऊ के अंतर्गत कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे, उनको लिखना सीखेंगे। ऊ के अंतर्गत हम ऊ से संबंधित कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे, उनको लिखना सीखेंगे और उनको बोलना सीखेंगे कि उन्हें किस प्रकार बोला जाता है। ऊ सा उस, ऊठ उठ, उछल उछल, उल्टा उल्टा, उदास उदास, ऊन का उनका, उधर उधर, उड़ना उड़ना, उगाना उगाना, उजाला उजाला, उतरना उतरना, उपाय उपाय। एक बार फिर आप मेरे पीछे दोहराएंगे। उस, उठ, उछल, उल्टा, उदास, उनका, उधर, उड़ना, उगाना, उजाला, उतरना, उपाय। एक बार फिर हम इसका दोहराव करके देखते हैं कि इन शब्दों को किस प्रकार पढ़ा जाता है। ऊ सा उस, ऊठ उठ, उछल, उल्टा, उसका, उनका, उधर, उड़ना, उगाना, उजाला, उतारना, उपाय। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं। हम देखते हैं इन चित्रों के नाम किस प्रकार लिखे और पढ़े जाते हैं। पहला है उपहार। क्या है ये? उपहार, जिसे आप गिफ्ट भी बोलते हैं। अब देखते हैं उपहार किस प्रकार लिखा जाता है। उपहार, उपहार। फिर यह है उपवन। उपवन मतलब गार्डन। आपको गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, गार्डन में झूला झूलते हैं आप, गार्डन में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। गार्डन को देखकर गार्डन में जाना सभी को अच्छा लगता है। अब देखते हैं गार्डन मतलब उपवन किस प्रकार लिखा जाता है। उपवन, उपवन। क्या हो गया ये? उपवन। चित्रों के साथ आपने कौन से दो नामों को लिखना सीखा? उपहार और उपवन। यह है ऊ। ऊ का प्रतीक चिन्ह है छोटे ऊ की मात्रा। ऊ का प्रतीक चिन्ह है छोटे ऊ की मात्रा, जो कि घुमाकर आगे की तरफ किसी भी वर्ण के नीचे की ओर लगाई जाती है। अब ऊ से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि उन शब्दों को किस प्रकार पढ़ा जाता है। द में छोटे ऊ की मात्रा दूम, दुम। ग में छोटे ऊ की मात्रा गुड़, गुड़। खा में छोटे ऊ की मात्रा खुश, खुश। माँ में छोटे ऊ की मात्रा मुख, मुख। का में छोटे ऊ की मात्रा कुर्सी, कुर्सी। जा में छोटे ऊ की मात्रा जुलाहा, जुलाहा। सा में छोटे ऊ की मात्रा सुबह, सुबह। द में छोटे ऊ की मात्रा दुकान, दुकान। बा में बा खाली बा। गा में छोटे ऊ की मात्रा गुला, बगुला। सा में छोटे ऊ की मात्रा सुबह, सुबह। द में छोटे ऊ की मात्रा दुकान, दुकान। गा में छोटे ऊ की मात्रा गुला, ला में आ की मात्रा बगुला। सा में आ की मात्रा सा। बा में छोटे ऊ की मात्रा बुन, साबुन। चा में छोटे ऊ की मात्रा चू, हा में छोटी की मात्रा ही या, चूहिया। माँ में छोटे ऊ की मात्रा मुर्गा, मुर्गा। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इन चित्रों के नाम क्या हैं। ये बना है पुल। पुल के नीचे से पानी बह रहा है। पुल किस प्रकार लिखेंगे? पा में छोटे ऊ की मात्रा पुल, पुल।
यह है कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कछुआ किस प्रकार लिखेंगे? का, छा में छोटे ओ की मात्रा, छु आ, कछुआ। अब यहाँ कुछ चित्र हैं, उनके नाम दिए गए हैं। आपको इनको पढ़कर देखना है कि इन्हें किस प्रकार बोला जाता है। पहले नंबर पे कुछ पत्तियां दी गई हैं। ये किस चीज़ की पत्ती है? ये पुदीने की पत्ती है। अब हम देखते हैं यहाँ पुदीना किस प्रकार लिखा गया है। पा में छोटे ओ की मात्रा पू, दा में बड़ी की मात्रा दी, ना, पुदीना। कुटिया, का में छोटे ओ की मात्रा कू, टा में छोटी की मात्रा टी, या में आ की मात्रा कुटिया। बुढ़िया, बा में छोटे ओ की मात्रा बू, डा में छोटी की मात्रा डी, या बुढ़िया। गुलाब, गा में छोटे ओ की मात्रा गु, लाब, गुलाब। फिर ये है सुराही, सा में छोटे ओ की मात्रा सु, राही, सुराही। चुनरी, चा में छोटे ओ की मात्रा चू, नरी, चुनरी। कुर्ता, का में छोटे ओ की मात्रा कुरता, कुर्ता। बुलबुल, बा में छोटे ओ की मात्रा बुल, बुल, बुलबुल। इन सारे शब्दों को हम फिर से पढ़कर देखते हैं। पुदीना, कुटिया, बुढ़िया, गुलाब, सुराही, चुनरी, कुर्ता, बुलबुल। अब ये आपके पाठ के अंतर्गत एक कविता दी गई है। उस कविता में मुर्गे के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं ये कविता किस प्रकार है। कविता का नाम है मुर्गा। कविता का क्या नाम है? मुर्गा। मुर्गा सुबह सुबह उठ जाता, चिड़िया चुगती दाना दाना, तुम भी सुबह सुबह उठ जाना, साबुन मलमल कर नहाना। इसमें किसके बारे में बताया गया है? मुर्गे के बारे में, चिड़िए के बारे में, और हमें सुबह रोज नहाना चाहिए इसके बारे में भी बताया है। मुर्गा सुबह सुबह उठ जाता। सुबह सबसे पहले कौन उठता है? मुर्गा उठता है, वो बांग देता है, तो हम भी उठते हैं। फिर है चिड़िया चुगती दाना दाना। चिड़िया सुबह उठ के अपने दाने को चुगना शुरू कर देती है, चुग चुग कर दाना खाती है। तुम भी सुबह सुबह उठ जाना, तुम भी सुबह जल्दी उठ जाना। साबुन मलमल कर नहाना, मतलब रोज नहाना। नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। और जब आप शाला आते हैं तब भी आपको रोज नहा कर शाला आना चाहिए। मुर्गा, कविता का नाम क्या है? मुर्गा। आप इस कविता को फिर से मेरे पीछे दोहराएंगे। मुर्गा सुबह सुबह उठ जाता, चिड़िया चुगती दाना दाना, तुम भी सुबह सुबह उठ जाना, साबुन मलमल कर नहाना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे इस कविता के अंतर्गत और क्या दिया गया है। कविता मुर्गे के अंतर्गत दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। चलिए अब हम देखते हैं किस प्रश्न का उत्तर क्या है। सुबह सबसे पहले कौन उठता है? सुबह सबसे पहले मुर्गा उठता है। सबसे पहले कौन उठता है? सबसे पहले मुर्गा उठता है, फिर वो बांग लगाता है, हम सबको उठाता है। दाना कौन चुगता है? दाना चिड़िया चुगती है। दाना कौन चुग चुग के खाता है? चिड़िया चुगती है दाना। हमें सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सुबह सबसे पहले नहाना चाहिए। हम सुबह उठते हैं ना, हमको पहले नहाना चाहिए। नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं, नहाने से हमारे शरीर में बीमारी नहीं होती, हमारा शरीर साफ सुथरा होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। सभी बच्चे नहाते हैं ना रोज? वेरी गुड। और जब आप शाला आते हैं तो रोज नहा कर आइए। चलिए अब हम एक बार फिर इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। सुबह सबसे पहले कौन उठता है? सुबह सबसे पहले मुर्गा उठता है। दाना कौन चुगता है? दाना चिड़िया चुगती है। हमें सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सुबह सबसे पहले नहाना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिख लिख कर याद करेंगे। अब ये हैं आपकी पुस्तक के कुछ अभ्यास के प्रश्न। अब हम देखेंगे इन अभ्यास के प्रश्नों में क्या करने के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है आपका, ऊ वर्ण पर गोला लगाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नाम दिए गए हैं। यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पर ऊ वर्ण कहाँ पर है और ऊ वर्ण के ऊपर आपको एक गोला लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं
कौन कौन से चित्र हैं और उन पर ऊ वर्ण कहाँ पर है? ये कौन सा चित्र है? ये है उपवन। उपवन मतलब गार्डन। यहाँ पर ऊ वर्ण कहाँ पर है? सबसे पहले पे है ऊ। आप ऊपर गोला लगा दीजिए। फिर है उल्लू। क्या बना हुआ है? ये उल्लू का चित्र है। यहाँ पर भी ऊ सबसे पहले है, आप ऊपर गोला लगा दीजिए। फिर यह है उपहार। उपहार में भी ऊ सबसे पहले है, आप इस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है एक लड़के का चित्र है और वो उल्टा खड़ा हुआ है। उल्टा लिखने के लिए ऊ वर्ण सबसे उल्टा लिखने के लिए ऊ वर्ण सबसे पहले आया है, तो ऊ वर्ण पे आप गोला लगा दीजिए सबसे पहले वाले वर्ण पर। फिर आपका दूसरा प्रश्न है ऊ की मात्रा पर गोला लगाओ। अभी हमने ऊ वर्ण पर गोला लगाया, अब हमको देखना है कि कुछ चित्र बने हुए हैं और उनके नाम लिखे हैं। उस पर ऊ की मात्रा किस वर्ण पर लगी है, उस पर आपको गोला लगाना है। यह है बुलबुल। कौन सा चित्र है? ये बुलबुल का चित्र है। बुलबुल किस प्रकार लिखा है? ब में छोटे की मात्रा बू ल, फिर लिखा है बू ल। तो बा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो आप मात्रा के साथ बा में गोला लगा दीजिए। फिर से इसी वर्ण में बा के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर आपका दूसरा चित्र है साबुन। साबुन लिखने में छोटे ऊ की मात्रा कहाँ है? बा के नीचे लगी हुई है, तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है कुर्ता। कुर्ता लिखने के लिए का पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है बगुला। बगुला लिखने के लिए ग पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। अब हम फिर से देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा पर गोला लगाया। बुलबुल में बा पे छोटे ऊ की मात्रा लगी थी, उस पर हमने गोला लगाया। फिर से बा पे छोटे ऊ की मात्रा थी, उस पर गोला लगाया। फिर साबुन में बा पे छोटे ऊ की मात्रा थी, उस पर हमने गोला लगाए। फिर कुर्ता लिखने के लिए का में छोटे ऊ की मात्रा थी, उस पर गोला लगाए। फिर बगुला लिखने के लिए गा पे छोटे ऊ की मात्रा थी, हमने उस पर गोला लगाया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है आपका प्रश्न नंबर 3। ऊ के स्थान पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ चित्र हैं और उनका गलत नाम दिया है, गलत रूप में दिया गया है। इनका नाम गलत रूप में दिया गया है, आपको उसको सही रूप देना है। ध, न, हलंत, ऊ और शा, मगर ये सही नहीं है। इसको सही रूप में आपको लिखना है धनुष। कैसे लिखेंगे? ध ना में छोटे ऊ की मात्रा नु श, धनुष। फिर यह है मुर्गा। मुर्गा यहाँ किस प्रकार लिखा है? माँ है, हलंत है, ऊ है, रा है, ग है और ग में आ की मात्रा है, मगर ये सही रूप से नहीं लिखा है। आपको इसे सही रूप देने के लिए लिखना है माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, र, ग में आ की मात्रा गा, मुर्गा। फिर है यहाँ पर बुढ़िया लिखा हुआ है, ब, हलंत, ऊ, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा या, मगर ये भी गलत है। आपको सही रूप में लिखना है ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा बुढ़िया। फिर यह है पुदीना। पा, ऊ, द में बड़ी की मात्रा, ना में आ की मात्रा, ये भी गलत लिखा है। आपको सही रूप में लिखना है पा में छोटे ऊ की मात्रा पू, द में बड़ी की मात्रा दी, ना में आ की मात्रा, तो ये इसका सही रूप हो जाएगा पुदीना। अब हम फिर से देखेंगे सही रूप में हमने कैसे लिखा। ये धनुष का चित्र था, इसमें धनुष आपने लिखा धा, ना में छोटे ऊ की मात्रा नु श, धनुष। ये मुर्गे का चित्र था, यहाँ आपने मुर्गा किस प्रकार लिखा? माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, र, गा में आ की मात्रा मुर्गा। फिर यह है बुढ़िया। किसका चित्र है? बुढ़िया का चित्र है। इसमें आपने बुढ़िया किस प्रकार लिखा? बा में छोटे ऊ की मात्रा बू, ड़ा में छोटी की मात्रा या में आ की मात्रा या, बुढ़िया। फिर यह है पुदीना। पुदीने की पत्ती बनी हुई है, यहाँ पुदीना आपने किस प्रकार लिखा? पा में छोटे ऊ की मात्रा पू, द में बड़ी की मात्रा दी, ना में आ की मात्रा ना, पुदीना। चलिए अब आगे देखते हैं। यह है आपका सही स्थान पर ऊ की मात्रा लगाएं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हैं, परंतु किस वर्ण पर ऊ की मात्रा लगाना है वो नहीं लिखा है, ये आपको लगाना है।
अब यहाँ पर कौन सा चित्र है? ये पुल का चित्र है। ये चित्र आप आगे भी पढ़ चुके हैं। इसमें ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? छोटे ऊ की मात्रा प पर, तो ये बन जाएगा पुल। फिर यह है चुनरी का चित्र है। यहाँ पे लिखा हुआ चनरी, मगर ये गलत है। हमें ऊ की मात्रा लगाना है, तो ऊ की मात्रा चा पे लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा, तो वो बन जाएगा चुनरी। फिर है यहाँ चूहिया। क्या बनी हुई है? एक चूहिया है। चूहिया किस प्रकार लिखना है? चा में छोटे ऊ की मात्रा चूहिया। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा हमें कहाँ लगाना है? चा वर्ण में, तो क्या बन जाएगा? चूहिया। फिर यह है कछुआ। कछुआ लिखने के लिए हमें छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगानी है? छा में, तो वो बन जाएगा कछुआ। अब हम एक बार फिर देखेंगे कि हमने किस प्रकार इन चित्रों के नाम लिखे हैं। पुल, छोटे ऊ की मात्रा कौन से वर्ण पे लगी? प पे, तो वो बन गया पुल। फिर चुनरी लिखने के लिए चा पे छोटे ऊ की मात्रा बनी, चा पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई, तो बन गया चुनरी। फिर चूहिया लिखने के लिए चा में छोटे ऊ की मात्रा लगाई हमने, तो बन गया चूहिया। फिर कछुआ लिखने के लिए छा पे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, तो वो बन गया कछुआ। अब यहाँ पर दिया गया है जोड़कर लिखें। यहाँ अलग अलग कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं। बीच में धन का निशान लगा हुआ है। उस धन के निशान को आपको अलग करना है और उनको जोड़कर लिखना है। उनको क्या करना है? आपको जोड़कर लिखना है। माँ लिखा है, धन है छोटे ऊ की मात्रा का, धन छोटे ऊ की मात्रा धन और टा, तो बीच का धन आप हटा देंगे और फिर लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? मुकुट। क्या बनेगा? मुकुट। क्या बन जाएगा? मुकुट। फिर है सा, धन छोटे ऊ की मात्रा धन, बा धन हा, तो बीच के धन के निशान को आप अलग कर देंगे, तो बन जाएगा सुबह। क्या बन जाएगा? सुबह। फिर लिखा है दुकान। इसमें भी आप बीच के धन के निशान को अलग करके ये सारे वर्ण और मात्राओं को जोड़कर लिखेंगे, तो बन जाएगा दुकान। चलिए अब हम देखते हैं हमने किन किन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया। पहले हमने लिखा मुकुट। क्या लिखा? मुकुट, सुबह और दुकान। क्या क्या लिखा हमने? मुकुट, सुबह और दुकान। अब यह है प्रश्न नंबर 6वां। यह आपका कौन सा प्रश्न है? 6वां है। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम नहीं लिखे हैं। इस पर आपको नाम लिखना है। ये जो खाली लाइन है इस पर आपको उनके नाम लिखना है। पहला चित्र क्या है? गुलाब का। पहला चित्र क्या है? गुलाब का। गुलाब किस प्रकार लिखेंगे? ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, ब, गुलाब। फिर बनी हुई है सुराही। सुराही किस प्रकार लिखेंगे? सा में बड़े सुराही किस प्रकार लिखेंगे? सा में छोटी ऊ की मात्रा सु, रा, ही, सुराही। फिर है कुर्सी। कुर्सी किस प्रकार लिखेंगे? का में छोटी ऊ की मात्रा कु, र, सा में बड़ी की मात्रा सी, कुर्सी। फिर है कुटिया। कुटिया कैसे लिखेंगे? का में छोटे ऊ की मात्रा कु, ट में बड़ी की मात्रा। कुटिया कैसे लिखेंगे? का में छोटी ऊ की मात्रा कु, टा में छोटी ई की मात्रा टी, या में आ की मात्रा या, कुटिया। चलिए एक बार और देखते हैं हमने इन चित्रों के नाम को किस प्रकार लिखा है। गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, ब, गुलाब। सा में छोटे ऊ की मात्रा सु, रा में आ की मात्रा रा, हा में बड़ी की मात्रा ही, सुराही। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, र, सा में बड़ी की मात्रा सी, कुर्सी। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, टा में छोटी की मात्रा टी, या में आ की मात्रा या, कुटिया। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत और क्या दिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत आपको अब दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपको घर पर रहकर कंप्लीट करना है। अभी आपने ये पाठ मेरे साथ पढ़ा, समझा और दोहराया, परंतु इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं जो है आपका होमवर्क। उसे आपको घर पर रहकर कंप्लीट करना है और रोज आपकी पढ़ाई जारी रखना है। रोज आपको जिस प्रकार आप शाला आते थे, रोज का होमवर्क रोज करते थे, उसी प्रकार आपको घर पर रहकर भी रोज जो भी टीचर्स जो भी सब्जेक्ट का आपको होमवर्क देते हैं, आपको उसे कंप्लीट करना है और पाठ को पढ़ना सीखना है। जो आज आपने इस कक्षा के अंतर्गत पाठ पढ़ा, छोटे ऊ की मात्रा, उसे आपको आपकी पुस्तक में जितने भी छोटे ऊ के शब्द दिए गए हैं उन पर उंगली रख रख के आपको पढ़ना है और सीखना है कि उन्हें किस प्रकार बोला जाता है।
चलिए अब हम देखते हैं आज आपका होमवर्क क्या दिया है इस पाठ के अंतर्गत और आपको घर पर रहकर उसे कंप्लीट करना है। प्रश्नों के उत्तर लिखकर याद करो। अभी हमने इस पाठ के अंतर्गत एक मुर्गे वाली कविता पढ़ी थी, उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर थे, उसको आपको लिख लिख कर याद करना है। अभ्यास के प्रश्नों का दोहराव करो। अभ्यास के प्रश्न जो कि आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उनके उत्तर आपने पुस्तक में ही लिखे हैं। उन अभ्यास के प्रश्नों का आपको दोहराव करना है कि कहाँ हमने ऊ लिखा, कहाँ हमने ऊ लिखा और कहाँ हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई। उन सभी का दोहराव आपको घर पर रहकर करना है। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा का कहना सुनिए, जो भी वो बोलते हैं उनकी बात मानिए और पढ़ाई रोज कीजिए। फिर हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।